नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ प्रमुख व्यक्ति, उनकी उपाधि तथा उपाधि देने वाले के नाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए समय को ना ख़राब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे उन व्यक्तियों के नाम, उनकी उपाधि तथा उपाधि देने वाले का नाम लिखा है। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और यह उपाधि उनको सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रदान है। इसके बाद भी महात्मा गांधी आते हैं, इनको बापू कहा गया है और बापू इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। इसके बाद फिर से महात्मा गांधी आते हैं, इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव कहा गया है और गुरुदेव की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि बारदोली गुजरात की महिलाओं द्वारा प्रदान है। यह बारदोली गुजरात में एक गाँव है, वहाँ की महिलाएँ इनको सरदार की उपाधि प्रदान की हैं। इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को देवरत्न कहा गया और यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। इसके बाद आते हैं जमुना लाल बजाज, इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है और यह उपाधि इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा प्राप्त है। इसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि प्राप्त है, जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा ही प्राप्त है। इसके बाद आती है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर द्वारा दिया गया था। इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा गया है, जो कि मिस्टर चर्चिल द्वारा कहा गया। इसके बाद आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम कहा गया था और इन्हें महात्मा गांधी ने यह उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद आते हैं राम मोहन राय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके बाद आते हैं नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ को विवेकानंद कहा गया है, जो कि महाराजा क्षेत्र द्वारा यह उपाधि इनको प्रदान है। नरेंद्र नाथ वही विवेकानंद है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद आते हैं हरि विजय सूरी, इनको जगत गुरु का उपाधि प्रदान है और इन्हें अकबर प्रथम द्वारा यह उपाधि प्रदान है। इसके बाद आते हैं तानसेन। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है, इनको कठाभरणवाड़ी की उपाधि प्रदान है, जो कि अकबर प्रथम द्वारा ही दिया गया था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त है और यह उपाधि इनको नरमपंथी नेताओं द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक कहा गया है और यह भारतीय जनता द्वारा कहा गया है। इसके बाद आते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया है और यह उपाधि इनको भारतीय जनता द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष कहा गया है। लौह पुरुष इनको महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा गया है, जो कि हेनरी किसिंजर, जो कि यूएसए के एक नागरिक हैं, उनके द्वारा यह उपाधि इनको प्रदान है। इसके बाद है श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम इनको महात्मा गांधी द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, इनको दीनबंधु की उपाधि प्राप्त है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं शेख अब्दुल्ला, इनको शेर कश्मीर कहा गया है और यह नाम इनको भारतीय जनता द्वारा प्रदान है। इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है और यह नाम इनको भारतीय जनता द्वारा ही प्रदान है। इसके बाद आते हैं आशुतोष मुखर्जी, इनको बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है और यह नाम इनको भारतीय जनता द्वारा प्रदान है। फिर आते हैं मदन मोहन मालवीय, इनको महामना की उपाधि प्रदान है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। इसके बाद आते हैं कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है, जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा यह उपाधि इनको प्रदान है। इसके बाद आती हैं मशहूर सिंगर लता मंगेशकर, इनको सौर कोकिला के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इसके बाद ये सरोजिनी नायडू, इनको नाइटिंगेल की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे इससे अच्छी टॉपिक को इस वीडियो में लाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।